तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम यशव्रत सिंह है और मैं भी आप ही लोग की तरह इस बार पेपर दिया हूँ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। तो इस पे मैं अपनी इनसाइट शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि एक स्टूडेंट्स व्यू मिलना चाहिए। कोचिंग वाले तो बहुत चीज़ें बता रहे हैं, आसान था, ये था, वो था, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसी पे आज हम लोग बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, कट ऑफ क्या रह सकती है और अब हम लोग को करना क्या चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर की अगर बात की जाए तो पेपर इजी और टफ़ की जो बात हो रही है, पेपर ना इजी था ना बहुत टफ़ था। जैसा पीसीएस का पेपर होना चाहिए लोक सेवा आयोग का, उसी तरीके से पेपर था। पीवाईक्यू बेस्ड था, रैंडम नहीं था। पिछली बार का पेपर 2024 अगर आपने देखा होगा तो एकदम रैंडम था, एकदम कहाँ से क्या पूछा है, कैसे ऑप्शन बनाए, कुछ पता नहीं था। इस बार का पेपर देख के तो लग रहा है कि सारा कुछ पीवाईक्यू से आया हुआ है, लेकिन जो मतलब क्वेश्चंस का नेचर था वो कंफ्यूजिंग था। ऐसा नहीं था कि आपने देखा, आप क्लिक किए, आगे बढ़े, ऐसा कुछ नहीं था। और दूसरी बड़ी बात कि ऑप्शंस बहुत केयरफुली बनाए गए थे, एकदम सिंपल ऑप्शंस नहीं। आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे थे, 2 में फंस जा रहा था मामला। और ऐसे ऐसे करके बच्चों का बहुत क्वेश्चन गलत हुआ है। मेरे साथ के बहुत लोग हैं, है प्रॉब्लम। ईजी नहीं था पेपर। अगर कोई कहे कि बहुत ईजी पेपर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं था। और तीसरी बात कि एग्जामिनेशन हॉल की बात अलग होती है। बाहर निकल के आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ लगेगा, लोग क्रिकेट देखते हैं, कहते हैं कि नहीं बड़ा आसान कैच था, छोड़ दिया। वो जब वहाँ पे आप रहते हैं, आपके ऊपर एक परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, घड़ी चल रही होती है, अलग 50 तरीके की टेंशन रहती है, तो सेम चीज़ें वहाँ पे फिर टफ़ हो जाती हैं। तो यही है कि ये सारी चीज़ें मिल के डिसाइड करती हैं पेपर इजी था कि टफ़ था। सिर्फ क्वेश्चंस पे नहीं डिसाइड होता है कि पेपर इजी था। क्वेश्चन के ऑप्शन, लेंथ ऑफ द पेपर, लेंदी भी था पेपर। पिछली बार 28 या 29 क्वेश्चन आए हुए थे ऑनलाइनर। साइंस का तो सीधे ऑनलाइनर था पिछले वाले पेपर में। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, एक भी क्वेश्चन ऑनलाइनर नहीं था कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन ने टिक के आगे बढ़ा। जो सिंपल क्वेश्चन पूछे थे उसमें भी ऑप्शन बना दिए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब जैसे राजा फर्स्ट कोई भी बता देगा चोला था, ठीक है, डी का 3 हो गया था। ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, किया जा सकता था अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है। लेकिन अगर एलिमिनेशन की बात करें तो राजा फर्स्ट चोला सबको पता था, ठीक है, डी का 3। अब आपके 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ए और डी। अब यहाँ पे फंस जाएगा और एकदम क्लोज दिया है, आपको 3 पता होने चाहिए, तो ये वाला होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, सबको बचपन से रटा हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी, बी आर अम्बेडकर, सी का 3, सब में सी का 3 है। फिर चलिए याद आ गया कि फंडामेंटल राइट में जेबी कृपलानी, मुझे याद आ गया था, पता नहीं कैसे, ठीक है, डी का 2 मान लिया तो हो गया। यही चीज़ें थी, ऑप्शन कंफ्यूजिंग थे। ऐसा नहीं, कम से कम 15 या 10 क्वेश्चन हर एक बंदे का गलत हुआ है इस वजह से, मिनिमम। तो अगर इसको 2024 के पेपर से और सीट्स वगैरह कंपेयर करके कट ऑफ अगर गेस करना होगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो पिछले एग्ज़ाम देखे हैं या पिछला प्रीलिम्स निकाला है, तो मेरे अंदाजे से पेपर था तो थोड़ा सा इजी। पहली बात, पिछली बार रैंडम पेपर आया था, कभी वैसा पेपर ना आया था और ना लग रहा है कि अब आगे कभी आएगा। इस बार का पेपर अच्छा था जैसा होना चाहिए, लेकिन सीट्स भी कम हैं। पिछली बार 947 तो कितनी सीटें थी, इस बार 500 लोग कह रहे हैं, कोई 600 कह रहा है। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जानी चाहिए वो जनरल की 93 क्वेश्चंस, मेरे हिसाब से 93 क्वेश्चन जानी चाहिए, 93 ±1, ये कट ऑफ रहनी चाहिए। अब आप लोग समझदार हैं, पेपर इजी था या टफ़ था इससे मैटर नहीं करता, आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं वो डिसाइड करेगा पेपर इजी था कि कम था कि टफ़ था। तो आप लोग अपने अपने मार्क्स कमेंट कर दीजिए, तो एक डिटेल्ड एनालिसिस हो सकती है उससे। और हाँ, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मैं अपनी जर्नी से रिलेटेड और वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोग की भी हेल्प होगी। मेरा ये दूसरा प्रीलिम्स था और होपफुली ये भी क्लियर है। पिछला वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था, उसमें मैंने मेंस लिखा हुआ, उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे कि अब क्या करना है। तो देखिए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी गलती से सीखिए। जो कोई अपनी गलती से सीखता है वो आगे नहीं जाता, जो दूसरे की गलती से सीखता है वो आगे जाता है। तो मैंने क्या गलती की थी कि 22 दिसंबर 2024 को मैंने प्रीलिम्स दिया
फिर मैं बैठ गया, यूट्यूब चला रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ क्या कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ जाएगी। रिज़ल्ट आते आते हो गए 2 महीने, 28 फरवरी को रिज़ल्ट आया। 2 महीने मैंने बिना कुछ पढ़े निकाल दिया। अब उसके बाद अब कोई बच्चा जो है शुरू से पढ़ रहा है, प्रीलिम्स दे के आया, 4 दिन बाद से उसने पढ़ाई शुरू कर दी, और आप अगर 2 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, तो आप ऑलरेडी पीछे हैं। मेंस में कंपटीशन और स्टिफ है, क्रीम है वहाँ पे। प्रीलिम्स अगर किसी ने पास किया तो क्रीम है। तो यही चीज़ें हैं, आप इसको सीखिए और मेंस में अभी से लग जाइए। अगर आपके 90, हम कह रहे हैं 88 नंबर भी है जनरल कैटेगरी का, बाकी का आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो लग जाइए और मेंस की तैयारी करिए, तेज़ी से करिए। और मेंस की तैयारी अगर आप करेंगे, आपका प्रीलिम्स चाहे हो और चाहे ना हो, अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आपको अगले प्रीलिम्स में फ़ायदा देगा। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कई क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ऐसे थे जो अभी मैंने रिसेंट टाइम में उसको प्रीलिम्स के रिवीजन में नहीं रिवाइज़ किया था, लेकिन हमने मेंस पढ़ा हुआ था, तो मेंस की वजह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो आपका प्रीलिम्स हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, फिर प्रीलिम्स आएगा तो फिर देखा जाएगा। यही बात है बस। थैंक यू।